बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह हमने लास्ट में लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स इक्वल क्या होते हैं, उनके रोज़ और कॉलम्स के साथ हमने ऑर्डर फाइंड किया था। फिर देखा था दो मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल हों और फिर उनकी एंटिटीज़, इट मीन्स दैट उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे आज हम एक अनदर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, लाइक ए बी सी डी। तो सेम प्रिंसिपल इक्वल मैट्रिसेस का यूज़ करते हुए आज हम वो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर्स में भी आ जाता है और टीचर्स अपनी असाइनमेंट एंड क्विज़ेस वगैरह में भी ये क्वेश्चन यूज़ करते हैं। सो होपफुली आपको बड़ा फ़ायदा होगा इसको देखने में। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। This is the matrix equation. It means that both matrices are equal to each other. So first entry element of the first matrix A plus C should be equal to 0. A plus 2B should be equal to -7. C minus 1 equal to 3 and 4 minus D equal to 2D. It means that both matrices are equal. तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस कंसेप्ट के बेस पे वो कह रहे हैं कि ए बी सी डी की वैल्यू आपने फाइंड करके देनी है। बहुत ही इजी है लेकिन कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान से इसको सुनना है और इसको साथ साथ सॉल्व भी करना है। अगर हम देखें कि पहली एंटिटी ए प्लस सी ये 0 के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ए प्लस सी किसके इक्वल हो गया, 0 के, और हमने क्या किया, प्लस सी इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर इसी तरह ए प्लस 2b ये किसके इक्वल है, -7 के, तो हमने क्या करना है, ए प्लस 2b को -7 के इक्वल रखा है और ए को दूसरी तरफ जाके माइनस किया है। दोनों एंटिटीज़ के साथ माइनस हो जाएगा तो माइनस कॉमन लेंगे, ए के साथ भी प्लस आ जाएगा और 7 के साथ भी। हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह अगर हम थर्ड को देखें c-1 तो ये 3 के इक्वल है, तो हम अपनी तीसरी इक्वेशन बनाएंगे c-1 इज इक्वल टू 3। तो 1 माइनस हो रहा है, सेकंड दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। तो थर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास c इज इक्वल टू 4, यानी c की डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल गई है। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे जहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू -c है। तो जब हमने वहाँ पे पुट किया तो a की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई। फिर अब a की वैल्यू आ गई है तो हम इसको इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ पे 2b इज इक्वल टू -a + 7, यहाँ पे हम a की वैल्यू -4 पुट करेंगे। -4 + 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। 2b इज इक्वल टू -3 और 2 क्योंकि हमने b चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा। अब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू -1.5। हमारे पास a b की वैल्यू और c की वैल्यू भी आ गई हैं। अब लास्ट एंटिटीज़ जो यहाँ पे हैं हमारे पास, अगर आप दोबारा देखें 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बनेगी। इट मीन्स दैट कि 4d - 6 इज इक्वल टू 2d है, तो 6 इधर माइनस हो रहा है, इधर इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2d इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस होगा। हर एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे जो साइन होता है वो उसका होता है। जिस तरह 4d के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स दैट कि इसका प्लस साइन है, 6 के साथ माइनस है। तो मैथ करते हुए साइंस का बहुत ख्याल रखना है आपने। तो 4d - 2d इट मीन्स कि 4 - 2 होगा तो ये 2d आ जाएगा और 6 अपनी जगह, d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ d चाहिए तो 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 6/2। ये माइनस नहीं है, डिवाइड है, 6/2। तो डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 3। हमने जो प्रिंसिपल इक्वल मैट्रिसेस का है वो यहाँ पे यूज़ करते हुए हमने a b c d की 4 इक्वेशंस की मदद से वैल्यूज़ निकाल ली हैं। a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -1.5, c की 4 एंड d की 3 वैल्यू हमारे पास आ गई है। होपफुली आपको ये लेक्चर ईज़िली आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, मैं वीडियो भी बना दूंगा, और अगर सिंपल आंसर हुआ तो मैं कमेंट में आपको आंसर भी दे दूंगा। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।